आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं क्लास के पॉलिटी में पंचायती राज व्यवस्था का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? इसका आंसर होगा दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 16 जनवरी 1957 ईस्वी को हुआ था और इसकी रिपोर्ट 24 नवंबर 1957 ईस्वी को आई थी। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? इसका आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? इसका आंसर होगा दोस्तों 3 स्तर है। पहला में दोस्तों ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति सदस्य और जिला स्तर पर जिला परिषद। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। भारत में वोट देने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? इसका आंसर होगा दोस्तों 18 वर्ष। 61वां संविधान संशोधन 1989 में वोट देने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के किस भाग से संबंधित है? इसका आंसर होगा भाग 9। पंचायती राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 से संबंधित है और नगर पालिका 9 के क से संबंधित है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था? इसका आंसर होगा दोस्तों 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा प्राप्त हुआ था। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत से जो बीडीसी सदस्य चुने जाते हैं, पंचायत समिति सदस्य, उन्हीं में से एक को प्रखंड प्रमुख बनाया जाता है और एक को उप प्रमुख बनाया जाता है। पंचायत समिति के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? 5000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो मुखिया, और ग्राम कचहरी का प्रधान पूछे तो सरपंच। सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है? मतदाताओं के द्वारा होता है। सरपंच का निर्वाचन मतदाताओं के द्वारा होता है। हम लोग जाके बूथ पे वोट गिराते हैं, उनके माध्यम से उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिला परिषद के लिए निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण कितनी जनसंख्या पर किया जाता है? 50,000 की जनसंख्या पर एक जिला परिषद सदस्य का निर्धारण किया जाता है।